गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। कल हमने डिरिचलेट फंक्शन पे काम किया था। आपने अगर वो वीडियो देखा हो तो हमने दिखाया था कि एक फंक्शन जो दिखने में बहुत आसान है लेकिन उस एवरीवेयर डिस्कंटिन्यूअस है, उसी पर आगे बढ़ते हुए एक देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ फ्रॉम आर टू आर सच दैट एफ इट्स इक्वल टू दिस limit n tending to infinity t tends to 0 sin square factorial n pi x upon sin square factorial n pi x plus t square। हम सेम उसी पैटर्न पे कर रहे हैं। इसे भी हम मान लेते हैं यहाँ पर कि जो x है पहले रेशनल और फिर इरेशनल। जो आपका डोमेन है वो दो ही हिस्सों में टूट सकता है आसानी से, रेशनल और इरेशनल। तो हम मान लेते हैं लेट x belongs to Q such that x equal to sum p upon Q. P integer, Q natural number and GCD of P and Q is 1. अब देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो n को नेचुरल नंबर लिया जा सकता है, जो बहुत बड़ा नेचुरल नंबर हो। तो नाउ फैक्टोरियल n इंटू x, तो n माइनस 1 इस फैक्टोरियल को अगर आप एक्सपेंड करें तो इसमें कहीं ना कहीं क्यू आएगा। क्यों आएगा? क्यू कोई भी आप नेचुरल नंबर लीजिए, एन भी नेचुरल नंबर है लेकिन एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो आप उसे हमेशा क्यू से बड़ा पाएंगे। क्यू नेचुरल नंबर है, एन उससे बड़ा है, तो एन के फैक्टोरियल एक्सपेंशन में क्यू आएगा। क्यू कैंसिल होगा, बाकी भी सारे नेचुरल नंबर पी इंटीजर, तो ओवरऑल ये इंटीजर ही आना है। हम इसे लैम्डा मान लेते हैं। सो साइन फैक्टोरियल n पाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n इंटू एक्स को लैम्डा ले रहे हैं हम, तो पाई लैम्डा। लैम्डा इंटीजर है तो पाई का मल्टीपल अगर इंटीजर है तो साइन थीटा कितना होगा? 0। हैंस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट t टेंड्स टू 0 0 अपॉन 0 प्लस टी स्क्वायर। कितना आ जाएगा? ये 0, उसमें लिमिट लगाने का कोई मतलब नहीं है। तो हमारा जो फंक्शन है हर रेशनल पॉइंट पर 0 है। सेकेंड केस, इफ x does not belong to Q, then sin square फैक्टोरियल n पाई x की वैल्यू कहाँ से कहाँ ले सकते हैं हम लोग? x रेशनल नहीं है तो साइन की जो वैल्यू जाएगी वो स्क्वायर है, इसलिए 0 से 1 के बीच है। स्क्वायर नहीं होता तो -1 से 1 के बीच लेते हैं। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? अगर ये सही है देन एफ एक्स क्या आएगा? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिमिट
t टेंड्स टू 0, ये नॉन जीरो है तो ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन आ सकता है, यहाँ से भी कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से भी। तो क्या आएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर फैक्टोरियल n पाई एक्स अब अगर t टेंड्स टू 0 लगाते हैं यहाँ पर, ये पॉजिटिव है, 0 से 1 के बीच है, तो ये क्वांटिटी 0 और ये 1 आ जाएगा, उसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी का कोई अर्थ नहीं उस समय, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा 1, ये टर्म 0 होगी। फाइनली f(x) equal to 0 if x is rational and 1 x is not rational means irrational। ये वैसे ही है जो कल हमने पढ़ा था डिरिचले फंक्शन। आपने कल जो पढ़ा था उसमें रेशनल पर वैल्यू 1 और इरेशनल पे 0 है। एक्चुअली 1 और 0 से मतलब नहीं है, कोई दो डिफरेंट वैल्यू ले लीजिए आप, कोई भी दो, जो रेशनल पे कुछ और इरेशनल पर कुछ और दे रहा हो, तो वो डिरिचले फंक्शन है और वो एवरीवेयर डिस्कंटिन्यूअस होगा। ये फंक्शन भी डिरिचले है। यहाँ से आगे वैसे ही किया जाएगा जैसे कल हमने किया था। ये स्टेप 1 था। आप यहाँ से स्टेप 2 में अब आगे डिरिचले फंक्शन जैसे हमने कल किया था, दो डिफरेंट सीक्वेंस लीजिए, एक रेशनल का और एक इरेशनल का, जो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्स कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो लिमिटिंग उनकी जो इमेज सीक्वेंस होंगे वो सेम पॉइंट पर नहीं आएंगे। मैं रिपीट कर रहा हूँ लॉजिक। कल हमने ये किया था, सपोज ये कोई पॉइंट C है, आप यहाँ पर दो सीक्वेंस लाइए, एक AN एक BN। ये दो सीक्वेंस हैं जो एक ही पॉइंट पर हैं। आपको ये दिखाना है कि f of AN is not equal to f of BN। AN converges to C, BN converges to C, but f of AN and f of BN will converge at two different points, means both are different. We have discussed it thoroughly, please check this। ये सीक्वेंशियल मेथड सबसे शानदार मेथड है, क्योंकि फ्यूचर में एनालिसिस में हम आगे जब बढ़ेंगे तो अभी सारा फोकस BSc के स्टूडेंट्स पर है। इन फ्यूचर अगर हम इसे थोड़ा हायर स्टैंडर्ड पर ले जाएं तो ग्राफिकल या विजुअल एनालिसिस डिफ़िकल्ट है। सीक्वेंशियल डेफिनेशन हमेशा बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसको आप लोग ध्यान से सीखिए और जैसे कल बताया गया था वैसे ही अब यहाँ से आगे इसकी डिस्कंटिन्यूटी चेक कीजिए, एवरीवेयर डिस्कंटिन्यूअस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सो दैट द फंक्शन f from R to R defined by f(x) equal to this 1 plus sin pi x to the power t minus 1, और वही चीज़ यहाँ +1 के साथ है, t tends to infinity, discontinuous at x equal to 0, 1, 2, 3 and so on। होल नंबर्स, इन सारे पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिस्कंटिन्यूअस है। ठीक है, अगर x ये पॉइंट्स हैं, देखिए इफ x equal to 0, 1, 2, 3 and so on, then pi x क्या हो जाए 0, pi, 2 pi, 3 pi and so on।
इन सारे पॉइंट्स पर साइन पाई एट्स क्या होता है? 0। अगर साइन 0 आ गया तो ये वैल्यू 0 है, तो ये एग्जैक्टली 1 है, 1 टू द पावर। तो एफ इट्स इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1। प्लीज ध्यान दीजिए, अभी लिमिट का यूज नहीं किया है, उससे पहले ही ये 0 आ जा रहा है। लिमिट आप हमेशा तब लगाते हैं जब सिंप्लीफिकेशन जितना पॉसिबल है हो चुका है, उसके बाद आप लिमिट का यूज करते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी, अब लगाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि t कहीं है नहीं, तो ये 0 है। मतलब इन सारे पॉइंट्स पर फंक्शन 0 है। ठीक, अब देखिए x, अगर इन आप रियल लाइन की बात करेंगे तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। अगर x ये है तब तो ठीक है, लेकिन अगर x ये वैल्यूज नहीं ले रहा है तब x दो इंटीजर्स के बीच में होगा। ध्यान से सोचिए, अगर x ये इंटीजर है या ये नेचुरल नंबर है, 8 0 और है, तब तो ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। अगर x नेचुरल नंबर नहीं है तो फिर वह दो सक्सेसिव नेचुरल नंबर्स के बीच में होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक इवन और एक ऑड इंटीजर के बीच हो, या नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। मैं ऐसा लेता हूं, इवन इफ x lies between 2n and 2n plus 1। आप ध्यान दीजिए, n अगर कोई इंटीजर हो तो 2n इवन इंटीजर होगा, तो x इवन और ऑड इंटीजर के बीच है। ठीक है, अगर x ऐसा हो, आप पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2n पाई पाई x 2n प्लस 1 पाई ये आ जाएगा 2n पाई। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री सोचिए, यहाँ पर आएगा n कोई भी इंटीजर रखिए, 0 रखिए 0, n 1 रखिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, और उसमें पाई जोड़िए 2n पाई प्लस 1, तो ये 2n प्लस 1 पाई। आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो पाई एट्स है वो इस जोन में है, बीच में, इसके बीच में, यहाँ ओपन इंटरवल में। आप लोग ट्रिग्नोमेट्री से जानते हैं, अगर फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है तो वो पॉजिटिव होगा, तो साइन पाई एट्स विल बी पॉजिटिव। अगर साइन पॉजिटिव है, दिस इंप्लाइज 1 प्लस साइन पाई एट्स विल बी ग्रेटर देन 1। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन में जो क्वेश्चन है उसमें अंदर ये एक्सप्रेशन 1 से बड़ा हो जाएगा। कब? जब x एक इवन और एक ऑड इंटीजर के बीच में हो। तो अगर 1 से बड़े नंबर की पावर को इन्फिनिटी की तरफ ले जाएं तो वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कहाँ को टेंड करेगा? इन्फिनिटी की ओर टेंड करेगा। तो क्या करें? सो एफ इट्स इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी। जो एक्सप्रेशन इन्फिनिटी की ओर जा रहा है आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एट्स टू द पावर t होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एट्स टू द पावर t।
ये 1 से बड़ा एक्सप्रेशन है, अभी हमने देखा है। तो 1 से बड़े की पावर इन्फिनिटी हो जाएगी तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ये इनफाइनाइट होगा तो 1 अपॉन इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 0 1। तो हमने ये देखा, अगर फंक्शन किसी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बीच में है तो उस समय फंक्शन की वैल्यू 1 है। तीसरा केस, इफ x lies between 2n plus 1 and 2n plus 2, देखिए ये ऑड है, ये इवन है। अगर मैं रियल लाइन के हिसाब से बताऊं तो यहीं 2n plus 2 कर लेते हैं इस जोन में। दिस इम्प्लाइज पाई से मल्टीप्लाई 2n plus 1 पाई greater than pi x greater than less than 2n plus 2 pi। अब आप फिर दोबारा यहाँ देखिए, ये 2n plus 1 पाई था, इस बार जो एंगल है पाई एक्स वो इससे बड़ा है। अगर इससे बड़ा है, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं आप, तो आप या तो थर्ड में होंगे या फोर्थ में होंगे। 2n plus 2 टाइम्स 2n plus 2 टाइम्स पाई का मतलब, आप सोचिए ये इवन इंटीजर है तो पाई का इवन इंटीजर इवन मल्टीपल में आप यहीं पर पहुंचेंगे। 2n भी इवन था, 2n plus 2 भी इवन होगा। तो आप या तो इसके लिए सिंबल थोड़ा सा अलग कर लेते हैं, या तो इसमें होंगे या इधर होंगे। अब ट्रिग्नोमेट्री देखिए, अगर आप थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो साइन नेगेटिव होगा, ये आप जानते होंगे। दिस इंप्लाइज साइन पाई एक्स लेस देन 0 और 1 प्लस साइन पाई एक्स लेस देन 1। अगर 1 प्लस साइन एक्स 1 से कम है तो क्वेश्चन पर फिर आइए, 1 प्लस साइन पाई एक्स 1 से कम है, तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड में 1 से कम है और उसकी पावर इनफाइनाइट हो जा रही है तो वो और छोटा होता जाएगा। हमने कल भी बात की थी इस पर। तो ये कहाँ को जाएगा? 0 को। सो एफ एक्स इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन पाई एक्स टू द पावर t प्लस 1। ये 0 तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1 कितना आएगा? -1। हमने तीनों सिचुएशन कर ली, तो कंबाइंड फॉर्म में लिखते हैं। फाइनली एफ एक्स की वैल्यू आपने 0 देखी जब x 0 1 2 3 एंड सो ऑन, +1 है अगर x किसी इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर के बीच है, और -1 है अगर x किसी ऑड इंटीजर और इवन इंटीजर के बीच है। पिछले क्वेश्चन में भी इसमें भी बेसिकली हमारी जो सारी मेहनत है वो फंक्शन को रीडिफाइन करने पर है, हम उसे आसान फॉर्म में ला रहे हैं। अब आप कुछ भी कोई भी नंबर सोचिए, कोई इंटीजर सोचिए इनमें, तो आप सपोज 3 सोच लिया हमने, तो 3 ऑड है तो f3 कितना होगा? 0। और 3 ऑड है तो राइट हैंड लिमिट सोचिए, तो राइट हैंड लिमिट लेते समय आप 3 और 4 के बीच में सोचेंगे, ऑड और इवन के बीच में है तो फंक्शन की वैल्यू राइट हैंड लिमिट -1 आ जाएगी। 3 में लेफ्ट हैंड लिमिट सोचिए f3 माइनस h, तो f3 माइनस h आप सोचेंगे रियल लाइन पर तो वो 2 3 के बीच में होगा। 2 3 मतलब इवन और ऑड,
1 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू डिफरेंट आ रही हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। आप मैंने 3 एग्जाम्पल में लिया, आप 3 की जगह 4 ले लीजिए या कोई भी इवन ले लीजिए। अगर 4 लेते हैं सपोज, तो F4 0 होगा, F4 प्लस H 4 से राइट हैंड साइड में, मतलब 4 और 5 के बीच में, तो इवन और ऑड के बीच में होगा, तो F राइट हैंड लिमिट 1 आएगी। F4 माइनस H 3 और 4 के बीच में, तो ऑड और इवन के बीच में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट -1। डिफरेंट है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यहां से आगे मुझे भरोसा है आप लोग कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिसकंटिन्यूटीज ऑफ दिस फंक्शन। आप इसे ड्रॉ कीजिए, ये पिछले सवाल जैसा ही है। वहाँ पाई एट्स था, यहाँ पाई अपॉन एट्स है, तो यहाँ एट्स ओपन इंटरवल 0-1 में है, ओपन इंटरवल में है, तो सॉरी आपको 1/2, 1/3, 1/4 एंड सो ऑन 1/n इन पॉइंट्स पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। जैसे आपने पिछला क्वेश्चन देखा है, समझा है, बिल्कुल वैसे ही होना है, और इन सारे पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस होना चाहिए फंक्शन। ये हिंट है, बाकी आप एक बार खुद कोशिश करिए। अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज करिए, मैं सॉल्यूशन फिर डाल दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फंक्शन ये दिया हुआ है 1/1 प्लस e टू द पावर, ये जो EXP लिखा हुआ है एक्सपोनेंशियल, ये e टू द पावर में है, और e टू द पावर ये है पूरा 1/sin ऑफ फैक्टोरियल n पाई एट्स कैन बी मेड डिसकंटिन्यूअस ऑन any rational point in the closed interval 0-1 by a proper choice of n। n आप अपनी मर्जी से चुन लीजिए, जैसा उचित लगे आपको। तो दूसरी बात, यहां पर हर रेशनल पॉइंट पर कहा गया है। अभी इरेशनल पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, केवल रेशनल पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, रीडिफाइन करते हैं सरल शब्दों में, और उसके बाद कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू q एंड x इक्वल टू p अपॉन q। p इंटीजर है, q नेचुरल नंबर है, और p और q का GCD 1 है। ठीक, let n be so large that factorial n into x n minus 1 q 1 into p upon q। n आपकी चॉइस है, तो हमने n को बहुत बड़ा फिर ले लिया है, और q नेचुरल नंबर था, जाहिर सी बात है कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या आ जाएगा, इंटीजर लैम्डा से। सो साइन फैक्टोरियल n पाई एट्स इक्वल टू साइन फैक्टोरियल n इंटू एट्स, तो लैम्डा हो चुका है, तो ये पाई लैम्डा है, और लैम्डा इंटीजर है, तो साइन यहाँ पर क्या होगा, 0। ऑल्सो क्रॉस फैक्टोरियल n पाई एट्स कितना आएगा, क्रॉस पाई लैम्डा -1 की पावर लैम्डा। लैम्डा इवन इंटीजर होगा तो +1, ऑड इंटीजर होगा तो -1। आप इसे देख के परेशान मत होइए, ये या तो +1 होगा या -1 होगा, तो लैम्डा जब इवन होगा तो ये +1 आ जाएगा।
जब आप रेशनल पर लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट यूज करेंगे तो साइन फैक्टोरियल n पाई x प्लस h, देखिए जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं आसानी से पहले ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है ऑलरेडी। तो जब राइट हैंड लिमिट लेंगे आप तो एक्स टी जो एक्स प्लस एच रखेंगे, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो एक्स माइनस एच। आप अब बताइए साइन ए प्लस बी या ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन फैक्टोरियल n साइन ए पाई एट्स क्रॉस फैक्टोरियल n पाई एच प्लस माइनस क्रॉस फैक्टोरियल n पाई एट्स साइन फैक्टोरियल n पाई h। ये टर्म जीरो है तो ये ओवरऑल ये एक्सप्रेशन जीरो आ गया, प्लस माइनस ये क्रॉस फैक्टोरियल n पाई एट्स माइनस 1 टू द पावर लैम्डा इंटू साइन फैक्टोरियल n पाई एच। तो हमने साइन फैक्टोरियल n पाई एक्स प्लस माइनस एच की वैल्यू, आप इसे इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। फर्स्ट केस में सोचिए, इफ फैक्टोरियल n इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा इज इवन इंटीजर। अगर ये इवन हो गया देन राइट हैंड लिमिट निकालिए, एफ एक्स प्लस एच लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा राइट हैंड लिमिट, तो आप वहां से सोचिए, इसमें क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 साइन फैक्टोरियल n पाई एक्स प्लस एच। इसकी वैल्यू आपने अभी इक्वेशन 1 में ऊपर लिखी हुई है, तो हम कितना लिखेंगे, अभी प्लस है तो यहाँ पर प्लस साइन सोचिए, और लैम्डा इवन है, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/, हम इसे लिख सकते हैं साइन फैक्टोरियल n पाई एच। आप ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 को, ये प्लस माइनस अभी यूज नहीं करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में प्लस लिया है ना एक्स प्लस एच, तो ये वाला प्लस साइन होगा। दूसरा लैम्डा आपने इवन लिया है तो -1 की पावर लैम्डा प्लस 1 होगा, तो ये केवल कितना आएगा, साइन फैक्टोरियल n पाई एच। आप एस टेंडिंग टू जीरो यूज कर रहे हैं, एच अगर जीरो को जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, साइन जीरो जीरो, 1/0 इन्फिनिटी, ये कितना आ गया, 1/1 प्लस ई टू द पावर इन्फिनिटी। ई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है, अप्रॉक्स 2.718, तो 1 से बड़ी अगर कोई वैल्यू है, पावर इन्फिनिटी हो जा रही है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट मतलब
0। तो हमने ये बताया कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एक्स जो भी है वहाँ पर राइट हैंड लिमिट 0 आ रही है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स माइनस एच इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जो ओरिजिनल क्वेश्चन में है जैसे आपने यहाँ रखा था एक्स प्लस एच, यहीं पर रखिए। तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल 1 साइन फैक्टोरियल n पाई एक्स माइनस एच। तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 यहाँ पर देखिए क्या लिखा जाए, साइन एक्स माइनस एच। तो माइनस लिखेंगे, बाहर से माइनस आएगा, और लैम्डा इवन है तो ये +1 हो गया। तो माइनस टाइम्स साइन फैक्टोरियल n पाई एच। तो 1/1 प्लस आप एच टेंडिंग टू 0 लगाएंगे तो ये 0, साइन बाहर ले आइए तो ये कितना हो जाएगा, e टू द पावर -इन्फिनिटी। तो 1/1 प्लस 0 कितना आ गया, 1। आपने ये देखा, अगर मैंने फैक्टोरियल n इंटू एक्स या लैम्डा जो भी लें उसे इवन इंटीजर लिया है तो फिर राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट डिफरेंट आ रही हैं। तो उस सिचुएशन में ये इन जगहों पर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। दूसरा केस, अगर मैं इसे ऑड इंटीजर लेता हूं, अगर मैं इसे ऑड लेता हूं तो -1 टू द पावर लैम्डा माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएंगे। आप सेकंड पार्ट खुद करेंगे, आप देखेंगे कि यहाँ लिमिट रिवर्स आई है, माइनस वाला ये आएगा, राइट हैंड लिमिट कितनी आएगी 1 और लेफ्ट हैंड लिमिट 0। ये कब होगा, जब लैम्डा क्या लिया जाएगा, ऑड इंटीजर। तो आपने देखा एक्स कोई रेशनल था, एक्स क्या था हमें नहीं पता, हमने केवल रेशनल लिया है। उस रेशनल पर अगर आपने देखा कि फैक्टोरियल n इंटू एक्स अगर इवन है तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अलग है, और अगर ऑड है तब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग थ्योरम्स पे जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कई चीज़ें अब क्लियर हो गई होंगी आपको। थैंक यू।